आज बताने जा रही हूँ आपको डिजाइनर पजामे, जिसके हम बॉटम के ऊपर पार्ट पे हम 3 लंबी लंबी स्ट्रिप लगाएंगे डिजाइनर शर्ट की। जो हमारी कुर्ती का कपड़ा होगा फैब्रिक, हम उसका लगाएंगे। प्लीज मेरी वीडियो को पूरा देखें, कि छोटी छोटी बारीकियां मैंने आपको कहाँ पे कैसे बताई है। सबसे पहले हम यहाँ से 3 इंच का निशान लगाएंगे पजामे पे। यहाँ से हम 3 इंच नीचे आएंगे जो हमारी पजामी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 18 इंच का निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम यहाँ से 5 इंच, जो हमारी 5 इंच की बेल्ट होगी, जिसे हम 8 इंच काटेंगे, लेकिन हम 5 इंच तैयार करेंगे। 5 इंच हम नीचे, 5 इंच हम ऊपर कर देंगे, 5.5 करेंगे, आधा इंच हमारा मार्जिन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से 9 इंच पे निशान, इधर से हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 से 9। और हमारा 5 इंच ऊपर गया है, जो ये 14 इंच हमारा आसन तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से एक पे रखेंगे, 1 से 9 तक का निशान लगाएंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम 4 इंच का निशान लगाएंगे, 1 से 4, ठीक है। फिर हम यहाँ से नीचे 10 तक का निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पे 12 का निशान लगाएंगे, ठीक है। और जो नीचे बचेगा कपड़ा, वो सारे हमारा नीचे जो बॉटम पार्ट है उसके ऊपर का हिस्सा होता है नी पार्ट का, वो सारा नीचे का होगा, जिसे हम गैदरिंग बनाएंगे और अच्छी चुनटे डाल के हम डिजाइन बनाएंगे। अब हम यहाँ पे हमने इस पार्ट को इससे मिला दिया है। अब जो हमने यहाँ पे मार्क करा है, इनको सीधी लाइन खींचेंगे। ये हमारा थाई का हिस्सा है। लंबी लंबी स्ट्रिप लगाने के बाद, ये लंबी लंबी लाइन लगाने के बाद हम बॉटम पार्ट पे भी ऐसे करेंगे। हमारा बॉटम पार्ट होगा 5 इंच, तो कुछ एक्स्ट्रा ही लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 5 इंच का निशान लगाएंगे। जो हमारा गोड्डा होता है वो है 14 इंच, तो हम यहाँ पे 7.5 इंच निशान लगाएंगे। और थाई हमारी होती है ये जो 20 इंच होगी, तो हम 10 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब हमें अपने जो हमारे कर्व वाला स्केल होता है, इसको हम शेप पट्टी कहते हैं, इसको शेप स्केल। अब हम अब हम शेप स्केल को बॉटम के इस पार्ट पे रखेंगे जहां पे मार्क होता है, और इसकी शेप से ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, ठीक है। इसको कैसा हम स्लाइटली टर्न करेंगे, इधर मोड़ेंगे, और इसको भी यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसे आप अपने हाथ से भी अच्छी गोलाई में शेप दे सकते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ की शेप है, इसे आप अपने हाथ से देंगे। जो ये नोक होती है, इस नोक पे मिलाते हुए यहाँ से यहाँ ले जाएंगे इसको, ठीक है। अब इसे हम 2 इंच के मार्जिन पे, हम कभी हमें लूज करनी हो पजामी, तो हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब इसे हम कट करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर का हिस्सा कट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसे हम यहाँ से कट करेंगे पजामे को 2 इंच के मार्जिन पे। इसको हम हल्का सा ओरेब में काटेंगे, हल्का सा।
ओरेब का मतलब इसलिए मैं काट रही हूँ, जब भी आप अपने पैर को डालेंगे तो ये आसानी से डल जाएगा टाइट होने के बाद भी, क्योंकि ये ओरेब हो गया है। इसका बेनिफिट ये होता है। अब जहां जहां पे हमारे लाइन से आप वहां पे कट लगाएंगे कि सिलते वक्त आपके सारे कट एक दूसरे के साथ मिले, तो पजामी बिल्कुल ठीक रहती है। सारे कट लगा देंगे इधर। हमने इस जो हमारा ये निशान लगाने वाली है, इससे हम निशान लगाएंगे कि पीछे भी निशान चले जाए और सिलने में हमें आसानी हो। हम ये सारे निशान लगा देंगे, ऑल ओवर पूरे मार्क पे निशान लगा देंगे कि पीछे भी निशान आ जाए। अब हमारा ये पार्ट रह गया है, ठीक है। इस चीज का नोट करें कि अगर नीचे कन्नी है, स्ट्रेट है, कन्नी स्ट्रेट होती है, वो ओरेब नहीं होती है, ठीक है। तो आप कन्नी वाला ही पार्ट लगाएं। जैसे कि ये कन्नी है, ये स्ट्रेचेबल नहीं होती है। अगर यहाँ पे कन्नी है तो कन्नी वाला ही पार्ट लगाएं। यहाँ पर दोनों साइड ही कन्नी नहीं है, मैंने कटिंग कर दी है। अगर आपकी पजामे में कन्नी है तो कन्नी वाला ही पार्ट इधर लगाएं। अब मेरी दोनों ही साइड उरेब की है, इधर भी लास्ट इधर भी, तो मैं दोनों साइड ऐसे ही लगाऊंगी जैसे कि इस पजामे में है। इसको सीधा करूंगी। अब हमने अपने कपड़े को, जो हमारे निशान है, इसके ऊपर ऐसे रखना है अपने इस कपड़े को, ठीक है। और एक बार फिर से मेजरमेंट लेना है कि हमने यहाँ पे 18 इंच लगाया था, आप 18 इंच इधर से लगाएं, ठीक है। और हमने यहाँ से 9 इंच लिया था, 9 इंच का लगाएं और इस सीधी लाइन को मिला के इस कपड़े को कटिंग कर दें। शेप तैयार कर ली है इस एक्स्ट्रा कपड़े पे, जो हमने इसका तिकोना कपड़ा लगाया है। ऐसे आप 4 पल्ले ही रेडी करें, ठीक है। रेडी हो गए हैं, ठीक है। अब हमारी पजामी पूरी कट गई है और मैं आपको अभी बताऊंगी कि आपने बॉटम में किस तरह डिजाइन डालना है। अब हम इसकी बेल्ट काटेंगे। बेल्ट काटने के लिए हम हमेशा 8 इंच कपड़ा लेते हैं। बेल्ट काटते समय आप एक बात का जरूर ध्यान रखें, जो हमारा हिप का एरिया होता है उसमें हम 10 इंच प्लस करते हैं। यहाँ जो मेरी पजामी है इसमें हिप एरिया है 45 इंच, उसमें आप 10 इंच प्लस करेंगे तो 55 इंच आ जाएगा, 55 इंच आ जाएगा। 55 का आधा है 27.5 इंच। तो हम अपनी बेल्ट को 27.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक इंच एक्स्ट्रा, मतलब 28.5 का निशान लगाएंगे। और 5 इंच तैयार रखेंगे, तो इसलिए हम 8 इंच पे अपने निशान लगा दिए और 8 इंच हम बेल्ट काट देंगे। बस अब हमारी यहाँ से बेल्ट 1 इंच एक्स्ट्रा पे कट गई है। सबसे पहले हम अपने जो हमारे आसन है उसको हम स्टिच करेंगे। सबसे पहले अपनी पजामी में, हमारी पजामी का आसन है, सबसे पहले हम जो हमारी 9 इंच के आसन है हम इसको स्टिच करेंगे। पहले हम एक उठाएंगे, इससे हमें आसानी होती है दोनों पल्लों को जोड़ने में, ठीक है। ½ इंच की सीम लगाएंगे इसको। अब हमने आपने इस ट्रायंगल वाले को हमने अपने इसमें जोड़ना है, ठीक है। हम पजामी को ऐसे खोलेंगे, ठीक है। हम ये दोनों पार्ट में, जो हमारा ये पार्ट है पजामी का, हम इसमें इसको एक पार्ट में इसको हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और जो नीचे वाला है वो नीचे वाले पार्ट में लगाएंगे। देखें, हमने पजामी का ये एक पैर उठाया है, उस पैर के अंदर हम जो हमने अपना ये आसन जोड़ा है, ठीक है। आप ये नोट कर लें कि ये स्ट्रेट है बिल्कुल यहाँ से, जैसे कि यहाँ से हमने इसका एक ही पल्ला जोड़ना है और दूसरे पैर में इसका दूसरा पल्ला जोड़ना है, ठीक है। इसको हम यूं उठाएंगे और इसकी उल्टी साइड पे हम इसको इस तरह से सीम लगाएंगे, ऐसे। इसकी सीम लगाने के बाद इसकी दूसरे पैर का पल्ला उठाएंगे और इसी पोर्शन में हम, जो हमारा ये पोर्शन है, इसमें हम दूसरा पैर लगाएंगे, ठीक है। इसमें हम सीम लगा रहे हैं।
हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। अब हम दूसरे पैर का जो ट्रायंगल वाला है शेप, इसको हम इसमें सीम लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसकी दूसरी सीम लगा रहे हैं। अब हमने हमारे दोनों पैर लग गए हैं और दोनों पैर का ये आसन भी यहाँ से रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ से अपने इस सेम वही प्रोसीजर है रिपीट कि हम ये वाला आसन भी इस तरह से ही लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमने वो लगाया वैसे ही इसको हम ऐसे लगाएंगे। ठीक है, बड़ी लास्ट सीम लग रही है हमारे आसन और ट्रायंगल वाले की। ठीक है, उसके हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे चुनटे डालने के बाद। अब हमारा ये पूरा पोर्शन तैयार हो गया है, पजामे के दोनों पैर तैयार हो गए हैं। अब हमने इसमें जो गैदरिंग होती है चुनटे वो डालने हैं। ठीक है, 10 इंच आप यहाँ से डालें, निशान लगा दें, 10 इंच यहाँ से और 10 इंच यहाँ से। ठीक है, 10 इंच यहाँ, 10 इंच यहाँ। अगर आपको लगे कि आपकी बेल्ट से ये प्रॉपर नहीं मैच हो रही तो आप इससे कम बढ़ हो रही है, अगर कम हो तो आप इसको खोल सकते हैं, ज्यादा हो तो फिर इसको और गैदरिंग दे सकते हैं आपकी बेल्ट में फिट होने के लिए। अब हम यहाँ से चुनटे डालेंगे। ठीक है, चुन डालने के लिए हमें अपनी फिंगर को हमें ऐसे ऐसे यूं करना होता है, चुनटे डालने पड़ते हैं ऐसे ऐसे। कपड़े को यहाँ से इस यूं करें, ऐसे ऐसे अपने हाथ को आगे लेके जाते रहे, चुन बनती रहेंगी। दोनों फिंगर्स के बीच में कपड़ा डालें ऐसे। अब हमने यहाँ पे चुनटे डालनी है अपनी। ठीक है, अब हमारी बेल्ट तैयार, अपनी जो हमारी बेल्ट है ये तैयार करेंगे। इस बेल्ट को बनाने के लिए हमने इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा लगाया था, ये कन्नी वाला कपड़ा है, इसमें हम आगे का जो हमें नाड़ा डालते हैं वो बनाएंगे पार्ट। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें पक्का करेंगे, फिर 1 इंच, फिर हम पक्का करेंगे, फिर हम अपने बूट को उठाएंगे और 1 इंच का डिस्टेंस देते हुए फिर नीचे रखेंगे। अब हम यहाँ पे हमने 1 इंच का बिल्कुल डिस्टेंस देके यहाँ पे नीचे अपना धागा लेके जाना है। 1 इंच का खाली हो, कोई स्टिच ना हो इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे नाड़ा दाने की मोरी बनेगी। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, जो ये धागा है यहाँ पे बीच का डिस्टेंस वाला, और इसको हम खोलकर यहाँ पे दोनों साइड स्टिच करेंगे। हमारा ये पार्ट यहाँ से बन चुका है। हमने पीछे थोड़ा डिस्टेंस रखा कि हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस लिए हमने पीछे खुला रखा नाड़ा के लिए। अब हम अपने इस बेल्ट में जोड़ देंगे। जोड़ने में मैं आपको लगाती हूँ बेल्ट किस तरह से लगाते हैं पजामे में। बेल्ट को यहाँ से फोल्ड करेंगे, जो हमारी 8 इंच की बेल्ट है इसको हम 5 इंच करने के लिए यहाँ से हम इसको टर्न करेंगे, और टर्न करते हुए ऊपर का मुंह है जो नाड़े के जो नाड़ा डालते हैं ये खुला रहेगा। ठीक है, और यहाँ से इसको बंद करना शुरू करेंगे। हमने इसको मोड़ दिया है, अब मोड़ के इसको हम ऑल ओवर पूरे में ही आप यूं टर्न करते जाएं, पूरे में ही। अपनी इसको बेल्ट को तैयार कर लिया है। इस बेल्ट को इसके ऊपर रख के देख लें कि ये प्रॉपरली 2-2.5 इंच कपड़ा फालतू है। अब ये कपड़ा इतना फालतू आ रहा है, इतना फालतू है, तो ये बैक प्लेट के लिए काफी है, सफिशिएंट है बैक प्लेट के लिए। तो ठीक है, हमारी बेल्ट तैयार है बिल्कुल। अब हम इसके ऊपर टच कर रहे हैं, लगाने जा रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं। इसका आसन है जो आसन है, आसन के बीच में इस बेल्ट के जहाँ से नाड़ा डालते हैं, नाड़े वाली जगह जो खुली होती है, इस साइड को हम इसके आसन में चुनटों के बीच में जो आसन की जगह है हम वहां लगाएंगे।
इस तरीके से, ठीक है। पजामे में और ऑल ओवर ऐसे ही आप घुमाते जाएं। जब जो हमारा बैक आसन है, जो हमारा ये बैक आसन है, इसमें हम कुछ 2 इंच का कपड़ा फालतू रखेंगे कि ये जो प्लेट्स होती है, बैक प्लेट कहते हैं इसको, पजामे या सलवार में होती है। इसको करने के लिए हमें इतना कपड़ा खुला चाहिए कि पीछे से अच्छी बेल्ट तैयार हो जाए। यहाँ तक हम आते हैं। आसन है 9 इंच वाला। हम इसको जो हमारी बेल्ट का सेंटर होता है इससे मिलाते हैं। हमने इससे मिला दिया। इसको इससे मिलाने के बाद हमने अपनी बेल्ट के जो सेंटर है, दोनों सेंटर, बेल्ट के सेंटर को आसन के सेंटर से मिलाना है। जो पजामे का कपड़ा होता है ये बैक प्लेट डालने के लिए इतना फालतू जा रहा है, इसी को हम बैक प्लेट डालेंगे ऐसे। बेल्ट 2 तरह से डलती है। एक बेल्ट डलती है इस तरीके से, जो हम आगे कर दें ऐसे, और एक बेल्ट डलती है इस तरीके से फोल्ड। एक आपकी अपनी साइड और एक नीचे की साइड, 2 बेल्ट डलती हैं। आप कोई सी भी एक डाल सकते हैं, ठीक है। अब यूं रखने के बाद बेल्ट को आप देखिए, जो आपकी बेल्ट का सेंटर है वो इस पे आ रहा है। इसको फिर सेटिंग करें। अगर नीचे और कपड़ा ज्यादा जा रहा है तो उसको इससे मिलाने के लिए सेटिंग करें कि कैसे सेटिंग बैठ रही है। अब ये देखिए हम दोनों के सेंटर मिल गए हैं। नीचे ऊपर की सब स्टिच कर दें। एक बेल्ट तैयार होगी। दूसरी प्लेट तैयार करें वैसे ही, और दूसरी बेल्ट को भी ऐसे स्टिच कर दें। एक आपकी इस साइड डलेगी और एक आपकी तरफ इस साइड डलेगी। 2 बेल्ट डलती हैं। अब इसको आप ऑल ओवर देखें कि ये पूरा मैच कर रहा है। अब ये पूरी मैच कर रही है, पूरी की पूरी, कहीं बड़ नहीं है कि कम नहीं है। इसको आप सिल दें। अब हमारी ये बैक प्लेट तैयार हो चुकी है यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। और हमारी पजामी ऑल ओवर पूरी गैदरिंग के अंदर भी, चुंटों के अंदर भी आ गई है। सेंटर पॉइंट मिल गया है। अब आप इसके ऊपर एक सिलाई और एक और सिम चला दें इसे पक्का करने के लिए। इस साइड आप इस साइड जो ये है इसके ऊपर एक सिलाई लगाएं इसे पक्का करने के लिए, ठीक है। पजामे की बेल्ट लग चुकी है ऊपर से, ठीक है। अब हमें इसका बॉटम तैयार करना है, बॉटम का पार्ट। अब हम इसको बॉटम के पार्ट को, क्योंकि ये ओरेब है, इसको 5 इंच हमने इसको यहाँ टर्न करें। इसको हम यहाँ से फोल्ड कर रहे हैं, ये देखें 1 पॉइंट यहाँ पे। इसको हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है। ये ओरेब हो चुका है, इसमें आपका पैर आसानी से चला जाए। हमने इसको स्लाइटली टेढ़ा काटा है ओरेब में। इसको हम इसके ऊपर सिलाई लगाए हैं। इसको ऐसे ही फोल्ड कर दे दोनों पैर। इसे बॉटम का करते हैं। अब इसकी सीधी साइड पे निशान लगाएं 10 इंच का। ये इसका सेंटर पॉइंट है पजामे का। और यहाँ से 10 इंच का, 10 इंच पे निशान लगाएं इधर से। ठीक है। और यहाँ पे अब इसकी ये बीच का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। एक सेंटर पॉइंट, और ये हमारी पजामी का पैर है जिसका भी हमने बॉटम पार्ट यहाँ से टर्न किया है। अब आप यहाँ से आपकी जो पजामे का बॉटम होता है, यहाँ पे पजामे का बॉटम 5 इंच है, ठीक है। इस 5 इंच के निशान को इधर भी लगाएंगे, नीचे भी लगा लेंगे और इसको खोल लेंगे, ठीक है।
सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर निशान लगाएं। पहले आपने सेंटर पॉइंट का निशान लगाया है, अब 2.5 इंच इधर लगाएं, ठीक है, और 2.5 इंच इधर लगाएं। उधर चुनट डालें। ये देखें चुनट डालें इसमें। हमारे सेंटर पॉइंट की चुनट तैयार हो गई है। वैसे ही यहाँ से मेन पॉइंट से सेंटर की लाइन से 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर भी ऐसे ही आप चुनट डालें। बॉटम मैंने यहाँ 10 इंच चुनट डाली है। आप पजामी को लंबी करके ज्यादा भी डाल सकते हैं। पजामी को 60 इंच पे करके ज्यादा डाल सकते हैं। बॉटम वाले जो ये अपने फोल्ड किया है इससे ऊपर की साइड डालें। बॉटम पार्ट से शुरू ना करें, बॉटम एरिया से शुरू ना करें। पार्ट में करेंगे बीच का सेंटर पॉइंट लेके सीधी लाइन, यहाँ से 2.5 और यहाँ से 2.5, ठीक है। और अपने जो आपका ये है टर्निंग पॉइंट से ऊपर जहाँ पे आपकी सिलाई है वहां से शुरू करें, नीचे से नहीं करें। दोनों फिंगर को ऐसे करें, चुनट निकालें ऐसे ही। तैयार कर ली है। इनको मेजरमेंट लें इनका। ये 4 इंच ये 4 इंच की तैयार हो गई हैं चुनटे करके, ठीक है। आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 इंच करी है, आप इसको 15 इंच पे भी ऐसे लेके जा सकते हैं। अच्छी चुनटे कर सकते हैं, लेकिन पजामी लंबी होनी चाहिए, उसकी लंबाई पंजाबी की लंबाई चाहिए। अब मैं यहाँ पे आप यहाँ पर कपड़े की स्ट्रिप भी लगा सकते हैं जो इसकी शर्ट होगी, और अच्छी लुक देने के लिए इस पे लेस भी लगा सकते हैं। लेस को यहाँ पे फोल्ड करें, ठीक है। फोल्ड करने का लेस को यहां से नीचे से शुरू कर दें। लेस को यहाँ पे दोनों तरफ से लेस को स्टिच करें। थोड़ी सी एक्स्ट्रा काट लें क्योंकि इसे आपने फोल्ड करना है लेस को यहां से। ऐसे ही इसके तीनों स्ट्रिप में भी ऐसे ही लगाएं। दूसरी स्ट्रिप भी हुई लगाएं। थोड़ी एक्स्ट्रा काट लें इसको फोल्ड करने के लिए, जैसे आपने फर्स्ट स्ट्रिप में लगाई। तीसरी लेस भी ऐसे ही लगाएंगे। आप यहाँ पे कोई भी डिजाइन लगा सकते हैं। बीच में आप पर्ल बटन्स लगा सकते हैं, स्टोन्स लगा सकते हैं। ऐसे ही आप सेम प्रोसीजर दूसरी पजामी के पैर में यूं ही करें। दोनों पैरों की पजामियों के मैंने ये लेस लगा दी है। आप इसके ऊपर फैब्रिक भी लगा सकते हैं। मैं लेस लगाई है इसकी और लुक देने के लिए, ठीक है। अब इसको मोड़े और जो इसका बॉटम पार्ट है, हमारे इसका बॉटम पार्ट है 5 इंच, ठीक है। अब इसको हम सिलना शुरू करते हैं। इसका हमारा 5 इंच है बॉटम पार्ट। अब हम सिलना शुरू कर रहे हैं।
ये देखें, अब इसका बॉटम पार्ट जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब जो चुनटे हैं हमारी, चुनटे सेट करनी है। जब मैंने कटिंग की थी तो मैंने यहाँ पे कट लगाए थे, इस कट को पहले मिलाएं, यूं करके मिलाएं, और जितनी चुनटे आई हुई है इन चुनटों को आपस सेट करते हुए यहाँ पे स्टिच करें। नीचे वाली चुन्नट और ऊपर वाली चुन्नट को मैच करते हुए इस तरह से बिठाते हुए अपने चलें, ऐसे हाथ से बिठाएं। अपने कट को मिला दे, समझे, जैसे कट मिला आपकी चुनटे पूरी ढंग से आ गई। अब हमारे कट यहाँ से कट से कट मिल गया है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब ये पजामी को जहां जहां पे मार्क है, इसको मार्क पे चलते रहे। अब देखें, दूसरे कट से दूसरा कट मिल गया है। ये दूसरे कट से दूसरा कट में, कट लगाने का यही बेनिफिट होता है कि आपकी पजामी पहनते समय घूमेगी नहीं और बिल्कुल सही रहेगी। सिलते समय कट से कट जरूर मिले। बस अब ये पजामी आप ऑल ओवर सिलते जाएं पूरे मार्क पे। अब हमारा आसन से, आसन देखे, पिछले वाले बैक पार्ट से फ्रंट वाला आसन मिल रहा है। इसका मतलब आपकी पजामी बिल्कुल सही जा रही है और कहीं से कोई परेशानी नहीं आ रही, बिल्कुल नीचे वाला ऊपर वाले से मैच करता हुआ चल रहा है। पजामी तैयार हो चुकी है, जिसका मैंने लंबी 60 इंच, मेरी कटिंग में मैं 60 इंच की कटिंग करी थी और 10 इंच की यहाँ पे मैंने चुनटे लगाई थी। आप ज्यादा की, आप इतनी भी चुनटे कर सकते हैं, वो बहुत सुंदर लगेंगी। अगर आप ज्यादा करेंगे तो मैंने आपको सैंपल बताया है कि 10 इंच का लेके चुनटे बनाए। और आप कपड़े का, जो आपका फैब्रिक कपड़े वाला भी, इसको आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेस लगाई है। ये देखिए, मेरी पजामी कहीं पे घूम नहीं रही है, कहीं पे फोल्ड नहीं हो रही, तिरछी नहीं हो रही, इसलिए कि मैंने कट से कट मिलाए हैं। कटिंग करते समय कट से कट जरूर मिलाएं। और ये सामने आपकी पजामी तैयार है और ये बिल्कुल स्ट्रेट पजामी आई है, कहीं से भी तिरछी घूम नहीं रही है। ठीक है, प्लीज मुझे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जरूर करें। और मेरा जो दूसरा चैनल है अमेजिंग वुमेन ईरा, उसको जरूर देखें। थैंक यू।